मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम द्वादश भावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विगत वीडियो में हम सप्तम भाव की चर्चा कर चुके हैं। सप्तम भाव सप्तमेश जो कि दाम्पत्य का भाव है, उसके द्वादश भाव में क्या फल होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव आयु का भाव होता है। अष्टम भाव से मृत्यु का कारण, असाध्य रोग, अपयश, अपमान, गुप्त रोग, मूत्र रोग, विपत्ति, आपदा, दुर्घटना, अंग भंग, अपंगता, कलंक, पदच्युति, गुदा, रुकावटें, बाधाएं, पत्नी का धन, समुद्री यात्राएं, निराशा, गुप्त शत्रु, भ्रष्टाचार, आविष्कार, खोज, वसीयत, अनार्जित धन, राजदंड, गूढ़ विद्या, पराविद्या के रहस्य, दरिद्रता इत्यादि का विचार किया जाता है। अष्टम भाव विवाह की आयु का भी भाव है। अष्टम भाव का स्थायी कारक शनि है। अष्टमेश तथा अष्टम भाव में स्थित ग्रह छिद्र ग्रह कहलाते हैं। अष्टमेश व छिद्र ग्रहों की दशा जीवन में बदलाव की दशा होती है। अष्टमेश से हम ससुराल भी देखते हैं। अष्टमेश अचानक सडन गेन, सडन लॉस, गुप्त विद्या, गुप्त धन, गुप्त रोग, कॉमन सेंस आदि के बारे में हम इस भावेश से हम विचार करते हैं। अब हम अष्टमेश का विभिन्न द्वादश भावों में आने पर, बैठने पर, स्थापित होने पर क्या फल होते हैं जानते हैं। अष्टमेश लगन में, अष्टमेश लगन में होने से जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है। जातक को असाध्य रोग होते हैं। जातक दरिद्र होता है। मान सम्मान में कमी होती है। ऋणी होता है। नास्तिक होता है। सरकार से, राज्य से दंड भय रहता है। यदि अष्टमेश स्वराशि, उच्च राशि में हो या शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो अशुभ फलों में कमी आती है। अष्टमेश का द्वितीय भाव, अष्टमेश द्वितीय भाव में स्थित हो तो जातक को नेत्र रोग हो जाते हैं। दांतों से संबंधित रोग होते हैं। कुटुंब में विरोध होता रहता है। पारिवारिक जीवन में सुखों की कमी होती है। धन हानि होती है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में कमी होती है। अष्टम भाव पर द्वितीय भाव में जब अष्टमेश बैठता है तो अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण जातक दीर्घायु होता है। अपने भाव पर दृष्टि होने से भाव बली हो जाता है। वसीयत में चल अचल संपत्ति प्राप्त करता है। अष्टमेश तृतीय भाव में, भावात भाव नियम के अनुसार अष्टम से अष्टम भाव भी आयु का भाव होता है। अष्टमेश के तृतीय भाव में बैठने से जातक दीर्घायु होता है, किंतु जातक भाग्यहीन होता है। पिता से संबंधों में तनाव होता है। भाइयों से विरोध रहता है। कानों के रोग होते हैं। जातक मूर्ख होता है। ऋणी होता है। अनेक प्रकार की परेशानियां, कष्ट होते हैं। मानसिक तनाव रहता है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में कमी होती है। अब हम अष्टमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो क्या फल प्राप्त होते हैं जानते हैं। अष्टमेश चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक को जमीन जायदाद, मकान का सुख नहीं मिलता। माता से प्यार में कमी आती है। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। वाहन सुख प्राप्त नहीं होता। दुर्घटना की संभावना रहती है। धन हानि होती है। पारिवारिक सुख में कमी होती है। हृदय पीड़ा होती है। मानसिक कष्ट होता है। स्वराशि उच्च राशि हो या शुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो अशुभ परिणाम हमें कम प्राप्त होते हैं। अष्टमेश पंचम में, अष्टमेश पंचम भाव में अल्प संतान का सूचक होता है। पेट से संबंधित रोग होते हैं। जातक को की रुचि प्राचीन भाषाओं, इतिहास आदि विषयों में होती है। विद्या प्राप्ति में रुकावट आती है। शोध कार्य करता है। अष्टमेश यदि पंचम में हो तो जातक की रुचि प्राचीन भाषाओं में, इतिहास में, विषयों में होती है। विद्या प्राप्ति में रुकावट का संकेत है। शोध कार्य करता है, क्योंकि चूँकि जो अष्टम भाव है रिसर्च का, शोध का भाव है, और यदि पंचम भाव जो कि विद्या का भाव है तो वो शोध कार्य करता है। संतान से संबंध में कमी होती है। संतान को कष्ट होता है। संतान दुष्कर्मों में लिप्त होती है। यदि अष्टमेश पंचम भाव में स्वराशि उच्च राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्टयुत हो तो अशुभ फलों में कमी होती है। अष्टमेश अब षष्टम भाव में, त्रिक भाव के स्वामी जब त्रिक भाव में बैठे हों तो विपरीत राजयोग होता है। जातक धनवान होता है। अचानक धन लाभ होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। लेकिन रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में होने के कारण जातक अस्वस्थ होता है। जातक को दीर्घकालीन असाध्य रोग होगा। जातक को बचपन में सांपों से, पानी से संबंधित रोगों से खतरा रहता है। यदि अष्टमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फलों में कमी होती है। अष्टमेश सप्तम भाव में,
अष्टमेश सप्तम भाव में बैठने से जीवन साथी रोगी होता है। पाप प्रभाव में हो तो मृत्यु भी हो जाती है। जातक स्वयं भी रोगी होता है। व्यवसाय में हानि होती है, साझेदारी टूट जाती है, धन की हानि होती है, तलाक की संभावनाएं होती है। जातक के 2 विवाह होते हैं। जातक दरिद्र गरीब होता है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फलों में कमी होती है। अब अष्टमेश अष्टम में, अष्टमेश अष्टम भाव में स्थित हो तो यह विपरीत राजयोग होता है। जातक धनवान होता है। जातक दीर्घायु होता है। वसीयत में अचल संपत्ति मिलती है। जातक धनवान होता है। अचानक धन का लाभ होता है। यदि अष्टमेश अस्त हो, पाप प्रभाव में हो तो जातक को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक धूर्त होता है, चोर होता है, दुष्कर्मी होता है, रोगी होता है, धन का नाश करता है, अपमान व अपयश होता है। अष्टमेश अब नवम भाव में, अष्टमेश नवम भाव में हो तो जातक भाग्यहीन होता है, नास्तिक होता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, पिता से विरोध रहता है, दूसरे के धन को चुराने वाला होता है, पिता व्यर्थ की यात्राएं करता है, सभी कार्यों में मेहनत अधिक करनी पड़ती है। यदि स्वराशि में हो या शुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो अशुभ फलों में कमी होती है। अष्टमेश दशम भाव में, अष्टमेश दशम भाव में हो तो जातक को जीवन यापन में के लिए धन कमाने में कठिनाई होती है। व्यवसाय में हानि होती है। व्यवसाय बार बार बदलना पड़ता है। नौकरी नहीं मिलती। अगर मिल भी जाए तो उन्नति नहीं होती। मेहनत अधिक करना पड़ती है। मान सम्मान में कमी आती है। निम्न स्तर के पद प्राप्त होते हैं। धन की हानि होती है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से अशुभ फलों में कमी आ जाती है। अब अष्टमेश एकादश भाव में, अष्टमेश लाभ भाव में यदि स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हो या शुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो व्यापार में लाभ होता है। नौकरी में उन्नति मिलती है। मित्रों से, बड़े भाइयों से लाभ प्राप्त होता है। जातक दीर्घायु होता है। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो, नीच राशि में हो, अस्त हो तो अशुभ परिणाम होते हैं। लाभ में कमी होती है। अष्टमेश द्वादश भाव में, अष्टमेश का द्वादश भाव में बैठना विपरीत राजयोग होता है। जातक धनवान होता है, धार्मिक संस्थाओं का संचालन करता है, प्रसिद्ध होता है। जातक का मान सम्मान बढ़ता है, प्राप्त करता है। यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या अष्टमेश नीच का हो, अस्त हो तो जातक अपने धन को गलत कार्यों में व्यय करता है। मान सम्मान में भी कमी आती है। व्यर्थ की यात्राएं करता है, धन की हानि होती है। इस तरह से अष्टम भाव, अष्टमेश आयु भाव के स्वामी का हमने द्वादश भाव के में क्या स्थिति बनती है उसके बारे में बताया। धन्यवाद।